अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 9 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ कर लीजिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन लॉ की पहली लॉ है। ये लॉ क्या कहता है ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, अब ये इनर्शिया क्या होता है, अब ये चीज़ हमें समझनी है। सारा खेल इसी का है। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कोई गाड़ी में जा रहे होते हैं या बाइक पे जा रहे होते हैं या किसी ट्रेन में जा रहे होते हैं, तो जब ब्रेक लगते हैं जब ब्रेक लगता है तो जो है गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रुकती है। उस आहिस्ता आहिस्ता जो वो थोड़ा सा आगे जाके रुकती है, तो जब ब्रेक लगा वो टाइम और जिस टाइम वो थोड़े आहिस्ता आहिस्ता करके रुकने के बाद जब वो रुकी, फाइनली रुकी, तो इस टाइम को हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जब पंखा रुकता है, जब पंखा चल रहा होता है और हम बटन बंद करते हैं, यानी कि पंखे को बंद करते हैं, तो वो एक ही दम नहीं रुकता और वो आहिस्ता आहिस्ता करके रुकता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता रुकने को कहते हैं हम इनर्शिया। तो न्यूटन का पहला लॉ यही है कि जो भी चीज़ रुकती है वो आहिस्ता आहिस्ता ही रुकती है और वो एक ही दम नहीं रुकती। ठीक है। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो स्टेट करता ये है कि जब फोर्स इज इक्वल्स टू द मास एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो क्या स्टेट करता है, द फोर्स इज इक्वल्स टू द मास and acceleration of the object। ठीक है। और इस स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या होगी, फोर्स इज इक्वल्स टू द मास, फोर्स इज इक्वल्स टू द मास यानी कि m। फोर्स को हमने डिनोट किया F से और मास को हमने डिनोट किया m से। मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई इसकी डेरिवेशन। ठीक है, या इक्वेशन। ठीक है। सो दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगली यानी कि थर्ड इक्वेशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स करता है कि फॉर एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction। अच्छा, अब इस बात पे गौर किया जाए तो क्या बात समझ में आती है।
फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि कुछ भी काम करने के बाद उसका कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी पुल पे चढ़ते हैं या किसी पहाड़ पे चढ़ते हैं तो अगली साइड से वापस भी आ जाते हैं, वहीं चढ़ के नहीं बैठ जाते। ठीक है, तो इसी तरह आप किसी चीज़ को हवा में फेंकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्कर को अगर मैंने हवा में उछाला तो वापस ज़रूर आएगा, हवा में ही अटक नहीं जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों के जहन में ख़्याल आएगा कि अगर हम बैलून को हवा में छोड़ते हैं तो वो तो उड़ जाता है और वो कहाँ का कहाँ निकल जाता है। तो ये आप लोगों का सवाल सही है, मगर वो बैलून भी कहीं ना कहीं जाके वापस ज़रूर नीचे आता है। अगर हवा में ही कहीं फट गया, बस्ट हो गया, तो उसकी जो बाकियात हैं, जो जो रह जाती हैं, वो प्लास्टिक जो होती है, वो भी नीचे ज़रूर आती है। ठीक है जी, तो ये थे न्यूटन्स के तीनों लॉ। ठीक है, तो जो आप लोगों ने अभी समझे, उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों की बहुत हेल्प हुई होगी। सो टेक केयर एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।